जनाब, तो हम लोग यहाँ पर विंडोज़ फॉर्म का एक कंट्रोल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रोल है, इंटरेस्टिंग भी है, कि जिसमें हमारी एक लिस्ट क्रिएट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ट्रैवल एप्लीकेशन यस सर। ऐसी हैं कि जिसमें हम अपना सोर्स और डेस्टिनेशन क्या करते हैं, यानी डिपार्चर और डेस्टिनेशन जो है वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो पूछता है कि भाई डिपार्चर कहाँ से है, तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। अब उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लास हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसी होती हैं कि बस उसमें जो कुछ है बस आपको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके आपको सर्च करना है। कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसी होती है जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसमें सर्च भी कर सकते हैं कि भाई अगर कोई जो भी उसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम है उसमें हम उसको सर्च करवा लेंगे। भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल कराची मुझे अपना डिपार्चर सेलेक्ट करना है और लाहौर जो है वो अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है या जो भी whatever, तो हमारे पास लिस्ट में हम अब नेम ऑफ सिटीज की लिस्ट जो है वो तो बहुत बड़ी हो सकती है। अब कराची कौन सा हम ड्रॉप ड्रैग अप ड्रैग डाउन करके हम लोग करें, तो वो हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम के लिखें या KARA लिखें, तो हमारे पास कराची पूरा सजेस्ट होके आ जाता है। तो कुछ इस टाइप के ड्रॉप डाउन भी होते हैं और कुछ इस टाइप के ड्रॉप डाउन भी होते हैं जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होते नहीं है, कि जिसमें एक एक्सपेंडेड लिस्ट बस स्टैटिक एक ड्रॉप डाउन होता है और उसमें भी ये भी पता चल रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम है। तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो हमारे पास जो कंट्रोल है वो है कॉम्बो बॉक्स का। यहाँ पर इस कॉम्बो बॉक्स को हमने यहाँ से ट्रैक कर लिया और जनाब ड्रॉप कर लिया। अब अपने प्रोग्राम को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो इस कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल में हमारे पास जनरेट होती है कोई लिस्ट ऑफ आइटम। अभी क्योंकि हमने कोई आइटम ऐड नहीं किया, तो जनाब देखिए बाय डिफॉल्ट तौर पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन ये स्टाइल होता है। अब ये कौन सा स्टाइल है इसको भी अभी देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ और दूसरी बात ये है कि मैं जब यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास एक लिस्ट हो। अब यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम हो सकते हैं। अभी जब आप आइटम ऐड करवाएंगे तो यहाँ पर बाकायदा पूरी लिस्ट बनेगी। तो ये मेरे पास कंट्रोल होता है। मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ आइटम इसमें ऐड करवाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना आइटम्स। अब आइटम में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि भाई एक कलेक्शन होगा। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम क्या पढ़ते हैं, कलेक्शन क्या होता है, एक एरे होता है जिसमें नंबर ऑफ आइटम होते हैं। लेकिन इट्स टाइप में प्योर डेफिनेशन ऑफ एरे की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी एरे की डेफिनेशन आएगी इसमें। तो अब क्लास देखें, दो तरीके कार होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में जाकर एक कलेक्शन इसमें ऐड करवा दूं इस तरीके से, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ सिटीज के नाम से, या बल्कि हाँ सिटीज के नाम से ही मैंने एक सिटी दे दिया कराची, एक दे दिया यहाँ पे लाहौर, यहाँ पर दे दिया इस्लामाबाद, और इसी तरीके से हैदराबाद, इसी तरीके से सक्कर, इसी तरीके से यहाँ पर मंडी। अब क्लास देखें, मेरे पास दो तरीके कार होते हैं कि मैं प्रॉपर्टी से आइटम ऐड करवाऊं। तो अब इस तरीके से जो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ना स्ट्रिंग कलेक्शन, तो इसका मतलब होता है कि इस कॉम्बो बॉक्स में परमानेंटली ये आइटम हमने ऐड करवा दिया। अब रन टाइम पे हम मॉडिफाई करें, ऐड करें, अपडेट करें, वो सिर्फ रन टाइम पे होगा, वो कोई मेमोरी नहीं होगी। लेकिन इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट डाउन में परमानेंट तौर पर ये नंबर ऑफ लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। तो जब रन टाइम पे जब हमारी अपनी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि फॉर एग्जांपल हमें डेटाबेस से किसी भी कॉलम को अपने ड्रॉप डाउन पे यूज करना है, तो वो रन टाइम पे होता है। तो अब यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन ऐड करवा लिया। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करता हूँ तो ये पूरा कलेक्शन जो है मेरे पास इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा। भाई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सक्कर, रावलपिंडी, व्हाटएवर। अब ये हमारे पास जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन स्टाइल है, ये कौन सा स्टाइल है, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी में चेक करते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ड्रॉप डाउन स्टाइल के नाम से। राइट क्लिक करेंगे आप, प्रॉपर्टी में जाएंगे और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है ड्रॉप डाउन स्टाइल के नाम से, जिसमें
तीन किस्म के स्टाइल होते हैं। एक स्टाइल होता है सिंपल, एक होता है ड्रॉप डाउन जो कि बाय डिफॉल्ट सेट हुआ होता है, और एक होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब इसका मकसद क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर सिंपल की बात करता हूँ तो देखिए क्लास, इसने एक स्टैटिक पूरे लिस्ट को एक्सपेंड करके मेरे सामने रख दिया कि भाई आपके पास ये एक अदद लिस्ट है, और जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मुझे कोई ड्रॉप डाउन का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक कलेक्शन है, मैं किसी भी एक आइटम को पिक कर रहा हूँ और मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आमतौर पर ये वाला कॉम्बो बॉक्स इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन ये इसकी टाइप है। अब इसी तरीके से कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी में आते हैं, और इसकी जो बाय डिफॉल्ट जो दूसरी ड्रॉप डाउन स्टाइल है वो क्या होता है, ड्रॉप डाउन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक तो ड्रॉप डाउन का भी ऑप्शन आता है, और दूसरा ऑप्शन आता है कि भाई हम यूजर इनपुट करके इस पूरे लिस्ट में से कुछ ना कुछ सर्च भी कर सकें। अब सर्च करवाने का तरीकेकार होता है वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये स्टाइल की अभी हम बात कर रहे हैं कि ये ड्रॉप डाउन जो स्टाइल है वो क्या है कि भाई इसमें आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो सर्च करने के लिए, और ये एक्सपेंड भी हो सकती है और अनएक्सपेंड भी हो सकती है। तो यहाँ पर तीसरा जो हमारे पास ड्रॉप डाउन स्टाइल टाइप था वो था जनाब ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो देखिए क्लास, ये विजिबल, ये डिसेबल किस्म का हो गया। अब आमतौर पर जो ये वाला जो स्टाइल यूज होता है ये उनके लिए होता है कि जिसमें लिमिटेड आइटम होते हैं। लाइक अगर हमें जेंडर सेलेक्ट करना है तो जेंडर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ यानी लिमिटेड नंबर ऑफ कलेक्शन होता है, तो उसमें हम ये वाला ड्रॉप डाउन इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप लिख नहीं सकते, इसमें आप यूजर इनपुट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करो तो ये सिर्फ आपको बनी बनाई लिस्ट एक्सपेंड करके दे देगा। जबकि ड्रॉप डाउन स्टाइल में हम क्या कर रहे थे कि भाई सर्च करने के लिए यूजर से इनपुट ले रहे थे। तो आमतौर पर जो ये वाला जो स्टाइल है ना, ये उनके लिए इस्तेमाल होता है कि भाई आप अगर हमें कोई भी कलेक्ट अगर कैलकुलेटर में से ऑपरेशन सेलेक्ट करना है तो ऑपरेशन कौन से होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होंगे। इसी तरीके से मेल और फीमेल सेलेक्ट करना है तो भाई आइदर मेल और फीमेल होंगे। लेकिन क्लास अगर हमारे पास एक ह्यूज कलेक्शन है जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स, इसी तरीके से या सिटीज ऑफ किसी भी एप्लीकेशन की सिटी ऑफ कंट्री, तो उसमें बहुत सारा कलेक्शन होगा। तो अगर हमने वहां पर ये वाला ड्रॉप डाउन यूज किया तो हम इरिटेट हो सकते हैं कि यार हमें हमारा मेन्यू मिल नहीं रहा, हमें हमारा आइटम मिल नहीं रहा, तो हम ना तो सर्च करवा सकते हैं ना कुछ करवा सकते हैं। सही है भाई। यहाँ तक कि तो ये हमारे पास स्टाइल की प्रॉपर्टी थी कि भाई ड्रॉप डाउन तीन किस्म के स्टाइल होते हैं, एक होता है सिंपल, एक ड्रॉप डाउन होता है और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। तीनों में क्या फर्क होता है ये आपको पता चल गया। मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में आके वापस इसका ड्रॉप डाउन स्टाइल क्या कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन ये करता हूँ। अब हमें मजीद एक प्रॉपर्टी मिलती है कि मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, हमें दो किस्म की प्रॉपर्टी मिलती हैं। एक प्रॉपर्टी मिलती है ऑटो कंप्लीट मोड, और एक प्रॉपर्टी मिलती है ऑटो कंप्लीट सोर्स। दोनों में जनाब फर्क क्या है? अगर मैं ऑटो कंप्लीट मोड की बात करूं तो हमें ये तीन किस्म के मोड मिलते हैं। नन भी एक मोड है, लेकिन हमें तीन किस्म के मोड मिलते हैं। एक मिलता है सजेस्ट, एक मिलता है अपेंड, और एक मिलता है सजेस्ट अपेंड। ये तीन किस्म के मोड मिलते हैं। लेकिन अब आप इनमें से किसी भी मोड को सेलेक्ट कर लो, तो जब तक कि आप सोर्स डिफाइन नहीं करोगे तब तक कि ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं होगी। अब फॉर सपोज मैंने यहाँ पर ऑटो कंप्लीट मोड में सजेस्ट सेलेक्ट किया है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सजेस्ट में होता ये है कि अगर मैं यहाँ पर जैसे मेरे पास ये आइटम्स है, नेम ऑफ सिटीज, अब इसमें से अगर मुझे कराची को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे के लिखूंगा ना, तो मेरे पास के से बिलोंग जितने भी नंबर ऑफ आइटम है वो लिस्ट डाउन हो जाए, वो सजेस्ट हो जाए। सही है। इंटेलिजेंस में जैसे आप लोग देखते हो कि डॉट करने के बाद इंटेलिजेंस खुलता है, उसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी लिखो तो नीचे उसी करेक्टर से बिलोंग जितने भी आइटम होंगे जिनके स्टार्टिंग कैरेक्टर जो भी होगा आप डालोगे तो वो इंटेलिजेंस खुल जाए। लेकिन क्लास ये प्रॉपर्टी सजेस्ट की, हमने सजेस्ट सेलेक्ट तो कर ली,
लेकिन मैंने आपको बताया कि वो प्रॉपर्टी तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी जब तक कि हम सोर्स डिफाइन नहीं करेंगे। तो मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाऊंगा तो ऑटो कंप्लीट सोर्स में हमारे पास जो है वो लिस्ट आइटम है। सही है, इसमें क्या है, लिस्ट आइटम है। तो मैंने ऑटो कंप्लीट सोर्स में कह दिया कि भाई ये लिस्ट आइटम है और उसमें सजेस्ट मुझे लगाना है। मैं यहाँ पर एक आध जो है वो आइटम और ऐड कर लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए कि भाई मैं कराची यानी के नाम से एक और ऐड कर लेता हूँ। मैंने कर दिया कोहाट। इसी तरीके से जो है एल के नाम से जो है लाड़काना। इसी तरीके से कश्मीर। हाँ कश्मीर कर सकते हैं, आज़ाद कश्मीर कर सकते हैं। ये लो आज़ाद कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिस्ट ऐड करवा दी, ब्ला 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 ब्ला। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करता हूँ तो हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, ऑटो कंप्लीट मोड में सजेस्ट और ऑटो कंप्लीट सोर्स में हमने लिस्ट आइटम। अब क्लास यहाँ पे देखिए मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं कराची, और कराची से के से कोहाट भी है, लाड़काना, लाहौर। मैं सिर्फ यहाँ पे के लिखता हूँ तो देखिए मुझे इंटेलिजेंस में इसने क्या शो कर दिया, ये सजेस्ट की प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। मैंने यहाँ पे लिखा के, तो इसने मुझे के से बिलोंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसने मुझे सजेस्ट करके दे दिए। क्या आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने सेलेक्ट को यूज कर लिया। अगर मैं एल देता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर एल से इसने मुझे सजेस्ट कर दिया भाई लाहौर और लाड़काना है। अगर मैं यहाँ पे आई देता हूँ तो इसने मुझे सजेस्ट कर दिया इस्लामाबाद। अगर मैं देता हूँ आर देता हूँ तो उसने मुझे रावलपिंडी। ये चीज समझ में आ रही है प्रॉपर्टी कि सजेस्ट की प्रॉपर्टी क्या कर रही है, ऑटो कंप्लीट मोड में जो सजेस्ट की प्रॉपर्टी है वो क्या काम कर रही है, वो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रही है। इसी के बरक्स अगर मैं प्रॉपर्टी में जाके दूसरा मोड सेलेक्ट करता हूँ ऑटो कंप्लीट मोड, और यहाँ पे है अपेंड। अपेंड प्रॉपर्टी क्या करेगी उसको भी समझिएगा जनाब। अपेंड की प्रॉपर्टी ये करती है कि अगर मैं इस कलेक्शन में के लिखता हूँ तो वो इस तरीके से मुझे अपेंड करके दे रही है मेरी वैल्यू को। अब यहाँ पर के साथ साथ कोहार्ड भी तो था, तो वो क्यों नहीं दे रहा। तो अगर मैं के ओ लिखूंगा तो मुझे कोहार्ड प्रोवाइड कर देगा जनाब। वो इसलिए वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक असेंडिंग ऑर्डर में ये लिस्ट चल रही होती है। अगर मैं यहाँ पे एल लिखता हूँ तो भाई एल से मैंने लाड़काना भी दिया था और लाहौर भी दिया था। तो लाहौर क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि एल भी सेम था लाड़काना में, ए भी सेम था, लेकिन आर और एच का फर्क था। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एच पहले आता है, तो इसलिए उसने यहाँ पर, अगर मैं लाड़काना की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कहानी है। राइट, तो समझ में आ रही है भाई अपेंड की प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है और सजेस्ट की प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है, भाई वो ये काम कर रही है। अब जनाब हम क्या करते हैं, एक और तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि सजेस्ट अपेंड। अब मुझे आप लोग बताएं कि इस प्रॉपर्टी ने क्या काम करना होगा। ये किस तरह का रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा, आप लोग बताएं। तो दोनों को कर देगा। सही है, दोनों करके देगा। ये सजेस्ट भी करेगा, ये अपेंड भी करेगा। कैसे करेगा ये देखिए, मैं लिखता हूं के, तो इंटेलिजेंस जो शो हुई ये सजेस्ट से हुई और ये जो शो हुआ मुझे अपेंड से हुआ। अगर मैं यहाँ पे को हार्ड लिखता हूँ तो यहाँ पर इंटेलिजेंस भी शो हो रहा है और ये भी शो हो रहा है। इसी तरीके से मैं एल लिखता हूँ तो ये मुझे लाहौर और लाड़काना दोनों शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आई लिखता हूँ तो इस्लामाबाद और इस तरीके से। तो ये मेरे पास ऑटो कंप्लीट मोड की प्रॉपर्टी है जनाब। अब इसमें हमें वर्किंग करनी है। वर्किंग किस तरीके से कि फॉर सपोज मुझे किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से यूजर से इनपुट लेना है। मैंने यहाँ पर एक लेबल लिया और इस लेबल को नाम दे दिया सिटीज का, और यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लेते हैं। मैंने यहाँ से यूजर से इनपुट ले लिया और एक अदद यहाँ पर बटन को ले लेते हैं।
कि इस बटन के थ्रू मुझे क्या करना है, जो मैंने यूजर इनपुट लिया सिटी का वो मेरे पास इस सिटी में, ये बेसिकली सिटीज ये हो जाएगा और इसको हम कर देंगे सिटी। ठीक है जनाब, और इस बटन को नाम दे देते हैं ऐड सिटी। जनाब हमें करना ये है कि इस टाइम मेरे पास जो मेरी अपनी लिस्ट है वो ये है कुछ, कि कराची से स्टार्ट हो रही है और आज़ाद कश्मीर पे एंड हो रही है। अब मुझे कुछ आइटम ऐड करवाने के, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेता हूँ कोई भी सिटी, बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास इस लिस्ट में ऐड हो जाए। सही है, लेकिन आप हरगिज़ ये मत समझिएगा ये जो ऐड होगी वो रन टाइम पे होगी, ये कोई मेमोरी क्रिएट नहीं करेगी। तो फिर जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा दोबारा इस डिस्क को एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ वो ही आएंगे जो मैंने आइटम से प्रॉपर्टी में जाकर उसकी मेमोरी में ऐड करवाएं, परमानेंट तौर पर ऐड करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट फील्ड से किसी भी ड्रॉप डाउन में वैल्यू भेजनी होती है तो वो देख लेते हैं। इस बटन के थ्रू हमें ये वाला काम करना है। तो इस बटन के थ्रू मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट एड, और इसके अंदर मुझसे मांग रहा है ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट वैल्यू यानी वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट से। तो ये मेरे पास एक लाइन ऑफ कोड है जो मैं इस तरीके से लिखूंगा। मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो लिस्ट है वो क्या है, आज़ाद कश्मीर। मैं यहाँ पर एक सिटी देता हूँ, मैं यहाँ पर एक सिटी देता हूँ मुल्तान, ऐड करवाता हूँ। और ऐड करवाने के बाद यहाँ पे देखिए कि मुल्तान में मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया। राइट, अब इसी तरीके से किसी भी बटन के पीछे किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे रिमूव करना है तो जनाब उसका तरीक़ेकार क्या है, मैं यहाँ से इस बटन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इस बटन को नाम दे देता हूँ रिमूव सिटी। और इस बटन के पीछे जाकर मुझे कॉम्बो बॉक्स के आइटम को क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। ठीक है जनाब, और यहाँ पे मुझसे ऑब्जेक्ट वैल्यू मांग रहे हैं। अब ये जनाब ऑब्जेक्ट वैल्यू में मैं क्या दूंगा, ऑब्जेक्ट वैल्यू में भाई मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स दूँ, या मैं क्या करूँ कि भाई इसी लिस्ट में से कोई भी आइटम सेलेक्ट करूँ, इसको रिमूव कर दूँ तो मेरे पास ये हो जाए। तो जनाब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, ये वाला काम करूँगा। तो अब इससे क्या होगा, मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स पे लिख के ड्रॉप नहीं करवा रहा, मैं क्या करवा रहा हूँ इनमें से कोई भी आइटम सेलेक्ट करूँ, जैसे कि हैदराबाद, और मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हैदराबाद मेरी पूरी लिस्ट से क्या हो गया, रिमूव हो गया। मैंने शक्कर को पिक किया, रिमूव कर दिया, तो ये मेरे पास शक्कर जो है वो इस पूरी लिस्ट में से रिमूव हो गया। राइट, अब जनाब हमारे पास अगली कहानी ये है, क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, मैं यहाँ पर इस पॉइंट को कमेंट आउट कर देता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास एक और प्रॉपर्टी थी, आप लोगों ने शायद देखा होगा, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। एक है रिमूव और एक है रिमूव एट। हमने यहाँ पर रिमूव लिखा था, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं रिमूव एट। और कुछ नहीं, मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे देता हूँ, फॉर सपोज 4। सही है, कोई एरर नहीं आया। सही है, कोई एरर नहीं आया। अब इस 4 का क्या मतलब था, यहाँ पर नोटिस कीजिए, मैं रिमूव ऐड करके मैं जब मैं पैरेंथेसिस खोलता हूँ तो ये मुझसे मांग रहा है इंटीजर इंडेक्स। क्या मांग रहा है, इंटीजर इंडेक्स। मैंने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया 4। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और यहाँ पर
से अब आप लोग आइटम देखो, और जब मैं रिमूव सिटी पे क्लिक करूं तो मुझे बताएं कि कौन सा सिटी रिमूव होना चाहिए। हैदराबाद। सर नंबर 4 वाला। नंबर 4 वाले यानी हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद यस सर। पक्की बात है। सर वो एस वाला सक्कर चाहिए। नहीं हुआ, सक्कर सक्कर नहीं हुआ। सक्कर होगा। एरे का इंडेक्स कहां से चलता है? एरे का इंडेक्स 0 से चलता है। सक्खर होगा। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर मैंने दिया 4, तो 0 1 2 3 4 का मतलब ये है कि पांचवी वैल्यू, यानी 0 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई आइटम सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड वैल्यू दे दी 4। तो अब मैं जस्ट सिर्फ रिमूव करूंगा तो यहाँ पर देखिए कि हैदराबाद नहीं, मेरे पास सक्कर रिमूव हुआ है। अब मुझे बताइए जब मैं दोबारा से रिमूव ऐड करूंगा, यानी मैंने जब दोबारा से इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कौन सा रिमूव होगा? रावलपिंडी। रावलपिंडी। ये बात सही है, समझ में आती है ये Yes, बात? तो अब जनाब ये तो मैंने हार्ड कोडली वैल्यू दी है भाई। अब मुझे रिमूव ऐड की प्रॉपर्टी, रिमूव ऐड के मेथड से मुझे इस तरीके से रिमूव करना है कि मैं किसी भी आइटम को सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट करने के बाद इसको मिले उसका इंडेक्स। तो उसके लिए जनाब आप क्या करेंगे कि भाई कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स की आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये क्या होगा इससे कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करूंगा और मैं किसी भी आइटम को सिलेक्ट करूंगा तो वो उसके पास आइटम नहीं जाएगा, उस आइटम का इंडेक्स जाएगा। कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर शक्कर को सिलेक्ट किया तो इसका मतलब उसके पास कौन सा इंडेक्स गया होगा? इंडेक्स नंबर 4 गया होगा, राइट। तो जब मैं यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ तो देखिए मेरे पास शक्कर यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है जनाब, ये बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक सर कि एक कोई सवाल सवाल है। हो तो पूछ लीजिए। सर मुझे ये पूछना था कि क्लियर सर क्लियर। अभी जो हम ऐड या रिमूव करवा रहे हैं तो वो दोबारा जब हम एप्लीकेशन रीस्टार्ट करते हैं तो दोबारा से मतलब वो जैसा था वो वैसे सब रहता है रन टाइम पे तो हो रहा है, स्टैटिकली अभी हो रहा है। मैं अभी डेटाबेस की एग्जांपल पे आ रहा हूँ। उसमें ये होता है कि हम हमने तो अभी ये देखा है ना कि भाई इसकी प्रॉपर्टी में जाके हम आइटम ऐड करवा रहे हैं तो वो उसमें परमानेंट स्टोर हो गए, बस जो आइटम होंगे वो इसी में होंगे। अब रन टाइम पे हम आगे पीछे कर रहे हैं, वो सिर्फ रन टाइम की हद तक हो रहा है। लेकिन मैं अब आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। देखो, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल डेटाबेस में एक टेबल है जिसमें 3 एट्रीब्यूट है, नेम, ईमेल, सिटी। अब मुझे उस टेबल में से सिटी के कॉलम को लाकर इसमें लिस्ट डाउन करना है, सही है? तो अब मुझे आप लोग बताओ कि क्या वो परमानेंट लिस्ट डाउन होगा या टेम्पररी तौर पर सिर्फ रन टाइम पे? जब होगा सिर्फ रन टाइम पे ही आएगा, वरना नहीं होगा। आप लोग बताएं। परमानेंट होगा। परमानेंट क्यों होगा? वो डेटाबेस से उठ के कब आएगा? जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा। वरना अगर मैं उसके आइटम की प्रॉपर्टी में जाके देखूंगा तो आइटम तो मेरे एम्प्टी होंगे, खाली होंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आइटम जो खुद बाय फोर्स ऐड करवाए थे, उसका मतलब ये था कि उसकी प्रॉपर्टी में जाके मैंने आइटम में पूरा एक कलेक्शन दिया हुआ है कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट वो वाला कलेक्शन तो होना ही चाहिए ना। ठीक है क्लास, 2 मिनट प्लीज मुझे दीजिए, वाइंड अप करेंगे। यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख सर मुझे एक देते और हैं। चीज़ पूछनी थी। पूछिए पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ ये जो एसक्यूएल सर्वर पे जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो ये हम जब किसी और को अपना सॉफ्टवेयर देंगे मतलब प्रोग्राम देंगे तो उसके पास ये कैसे चलेगा? क्यों, डेटाबेस की फाइल भी दोगे आप? अच्छा मतलब हम उसके मास्टर, डेटाबेस हाँ। फाइल देंगे, ओके। हाँ और क्या, ठीक है सर। अटैच एसक्यूएल सर्वर में एक अटैच का ऑप्शन होता है, आप उसको मास्टर डेटाबेस की फाइल दोगे, एमडीएफ फाइल दोगे। बताई थी ना कि जब डेटाबेस फाइल, जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में 2 फाइल क्रिएट होती हैं, एक एमडीएफ फाइल होती है और एक यस लॉग सर। फाइल होती है। तो एमडीएफ फाइल आप उसको प्रोवाइड करोगे तो वो क्या करेगा, अपने एसक्यूएल सर्वर में अटैच करेगा। मैं बता देता हूँ किस तरीके से करेगा। अटैच का ऑप्शन आता है बेसिकली, जनाब मैंने यहाँ पर सर्वर को
ऐड करवाया। अब सर्वर तो उसका कुछ भी होगा, कुछ भी नेम से होगा, तो उस पे जो वो फाइल अपनी अटैच करवाएगा ना, तो डेटाबेस पे जाएगा। डेटाबेस पे जाने के बाद राइट क्लिक करके उसके बाद ऑप्शन आएगा अटैच का, और यहाँ पे देखो कह रहा है कि MDF फाइल लोकेशन। अब वो MDF फाइल कहाँ है, फिर आप उसको ब्राउज करोगे, ब्राउज करके बताओगे भाई वो MDF फाइल किधर है। अब जब वो MDF फाइल मिल जाएगी आपको इस तरीके से ब्राउज करके, तो आपके पास उसका बनाया डेटाबेस जो है वो आपके पास अटैच हो जाएगा। क्लास गूगल से भी आप लोग सर्च कर सकते हो, बने बनाए प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम के डेटाबेसेस बने बनाए हैं, आप उनको उठाओ अपने पास अटैच करो, अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करो। बस ये है कि आप लोगों को उसके डेटाबेस की समझ में आनी चाहिए कि भाई उनके डेटाबेस में क्या काम हो रहा है। तो जनाब मेरे पास डेटाबेस है यहाँ पर लैब नंबर 6 ओप, इसके अंदर एक टेबल छोटा सा क्रिएट कर लेते हैं और उस टेबल को इम्प्लीमेंट करवाएंगे अपने कॉम्बो बॉक्स में। किस तरीके से वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर नेम एक एट्रीब्यूट ले लिया, वेरिएबल कैरेक्टर, इसी तरीके से ईमेल वेरिएबल कैरेक्टर, और इसी तरीके से सिटी वेरिएबल कैरेक्टर। एक छोटा सा टेबल यहाँ पे ले लिया और उसके बाद इसको नाम दे दिया एम्प्लॉय। अब ये टेबल एम्प्लॉय मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया। इसमें कुछ डाटा भी हम यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग ऐड करवा लेते हैं। मैं दे देता हूँ सैयद उस्मान अहमद, इसी तरीके से उस्मान @yahoo.com, इसी तरीके से सिटी कराची। नेक्स्ट में जाते हैं तो on@gmail.com, और ये आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास ठीक है भाई, ये मेरे पास 3 रिकॉर्ड पे मुश्तमिल मैंने अपना एक टेबल बना लिया। और अब यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कुछ डिज़ाइन ऐसा करना है कि भाई मैंने यहाँ पर एक ऐड का बटन ले लिया, इसी बटन को कॉपी करके मैंने यहाँ पर दूसरा बटन ले लिया, फिर इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा बटन आ गया। जनाब यहाँ पर हमने टैग बॉक्सेस लेने हैं। एक टैग बॉक्स मैंने ये ले लिया विद लेबल, इसी को कॉपी करवा के यहाँ पर और गालिबन हम यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स भी लेंगे। ये आ गया मेरे पास नेम, ये आ गया मेरे पास ईमेल, और जनाब ये मेरे पास आ गया सिटी। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर सिटी नहीं नेम, नेम्स ऑफ एम्प्लॉय। तो जनाब ये छोटी सी एप्लीकेशन हमने यहाँ पर डिजाइन कर ली, इसको नाम दे देते हैं इंसर्ट, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको अपडेट और डिलीट। अब क्लास देखें, मेरे पास यहाँ पर एक टेबल था सेलेक्ट
स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी मेरी एप्लीकेशन रन हो तो जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, जितने भी नेम्स हैं एम्प्लॉयज के, वो आके इस ड्रॉप डाउन में पहली बात तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन पे आके लिस्टेड हो जाए। अब क्लास यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन की अगर मैं बात करूं तो इसके आइटम्स में मेरे पास अभी कोई भी आइटम मौजूद नहीं है, ये नल है। ठीक है, ये नल है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि भाई अब वो कब होगा कि जब मैं एप्लीकेशन को रन करूं तो मेरे पास यहाँ पर लिस्टेड हो जाए, तो भाई वो फॉर्म लोड के इवेंट पे होगा। ये वो इवेंट होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है, जो पहला फॉर्म जो आपके पास लोड आता है, कोई भी फॉर्म लोड होके आता है तो ये वाला इवेंट के थ्रू आता है, फॉर्म लोड के। और मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जब भी मेरा ये फॉर्म लोड का इवेंट चले तो इस टेबल में से ये वाला कॉलम, क्योंकि देखो हर टेबल में जो कॉलम होता है वो एक एरे होता है, और एरे की डेफिनेशन पता है सबको, कलेक्शन ऑफ डाटा विद सेम डाटा टाइप, राइट। तो यहाँ पर नेम है, इसकी टाइप क्या वारचार, तो इसका मतलब ये भी स्ट्रिंग है। तो ये पूरा एक एरे उठ के इस ड्रॉप डाउन पे लिस्ट हो जाए, इस ड्रॉप डाउन पे लिस्ट हो जाए। और कब हो जाए? जब ये फॉर्म लोड का इवेंट हो। तो सबसे पहले दो काम आप लोग करवा लें कि भाई ये मेरे पास पहले से मौजूद है, ये मेरा कनेक्शन, मैं जैसे इसको रिफ्रेश कर लूंगा, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये कनेक्शन ऐड है। ठीक है, लैब नंबर 6O। इससे मुझे मिलेगी मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग। मैंने फॉर द टाइमिंग इसको कॉपी कर लिया और सबसे पहले नेम स्पेस इंप्लीमेंट करवाऊंगा यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब ये नेम स्पेस कॉल करवाने के बाद जनाब मैं यहाँ पर एक डिस्प्ले का मेथड बना लेता हूँ कि पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई कनेक्शन, यहाँ पर हम सबसे ऊपर कनेक्शन पास करेंगे कि भाई एसक्यूएल कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पर मेरे पास आ गई कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन पास करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करता हूँ और यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद हमारा जो डाटा उठा के लेके आएगी वो क्यूरी लेके आएगी। तो SQL डाटा एडाप्टर ADPTER इक्वल टू न्यू SQL डाटा एडाप्टर, और इट कंटेन क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय सेकंड फॉर द कनेक्शन। अब ये तो पूरा डाटा उठा के लेके आएगी, हमें ड्रॉप डाउन पे डाटा को सिर्फ डिस्प्ले करना है ना, फॉर्म लोड पे हमने यही काम करना है। तो यहाँ पर जनाब क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे कि डाटा टेबल DT इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, और एडाप्टर को फिल कर देंगे एडाप्टर डॉट फिल, और उसके अंदर हम DT का ऑब्जेक्ट पास करवा देंगे। जनाब अब यहाँ पर हम लूप यूज करेंगे फॉर ईच, क्योंकि देखो कलेक्शन जब हमें नहीं पता होती और उस कलेक्शन को रीड करवाना होता है तो हमें फॉर ईच का लूप रिक्वायर्ड होता है। अब फॉर ईच के लूप को मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ जनाब कि भाई मुझे ये तो पूरा टेबल उठा के लेके आएगा ना, ये तो पूरा टेबल उठा के लेके आएगा। हमें क्या करना है कि उस पूरे टेबल के किसी एक एरे को उठाकर ड्रॉप डाउन पे कॉम्बो बॉक्स पे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर डाटा रॉ की क्लास यूज करता हूँ, dr इसका ऑब्जेक्ट, इन के बाद dt डॉट करने के बाद ये मुझे देगा तमाम रॉस, पूरा डाटा आ जाएगा मेरे पास रॉ की फॉर्म में। अब उस पूरी रॉ, यानी यूं समझिएगा इस बात को कि ये पूरी रॉ इसको dt को मिल जाएगी, और dt प्रोवाइड कर देगा किसको, इसको dr को। लेकिन क्लास हमें पूरी रॉ में से क्या सेलेक्ट करना है, ये इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ये सेलेक्ट करना है, सही है। अगर मैं इन सब की बात करूं तो ये मुझे पूरा तमाम रॉस जनरेट करके देगा, हमें रॉ में से सिर्फ इसको उठाना है, और इस कॉलम का नाम क्या है, नेम।
तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और ऐड करवाने के बाद यहाँ पे मुझसे मांग रहा है ऑब्जेक्ट वैल्यू। ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या है, dr मेरा ऑब्जेक्ट था, और इसमें यहाँ पर अब मुझसे मांग रहा है कि भाई कौन सा डाटा कॉलम, भाई मुझे नेम चाहिए, मैंने कह दिया नेम।